अस्सलामुअलैकुम, हाय फ्रेंड्स, आई एम असगर अली एंड यूर वाचिंग टेक्निकल वाजवा। टक्कर का कंपैरिजन आज लेकर आए हैं। वीवो Y31 सेकंड नंबर पर है, रेडमी नोट 10। दोनों फ़ोन्स का स्पीड टेस्ट करेंगे डिटेल से एंड कैमरा कंपैरिजन भी डिटेल से करेंगे। दोनों में से बेस्ट कौन सा फ़ोन है आपको क्लियरली बताएंगे। तो वीडियो को कम्प्लीटली देखिएगा। अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, देर किस बात की, सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस जल्दी से मिलती रहेंगी। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आते हैं डिज़ाइन की तरफ। बैक साइड का डिज़ाइन दोनों फोन्स का ही काफ़ी अच्छा दिया गया है, अट्रैक्टिव डिज़ाइन है और बैक साइड पर दोनों के पॉलीकार्बोनेट है, प्लास्टिक बॉडी से दोनों फोन्स बने हुए हैं। लेकिन टेक्सचर जो है बैक साइड का डिज़ाइन वो काफ़ी अच्छा है। दोनों फोन्स के कैमरास का मॉड्यूल भी काफ़ी बेहतर दिया गया है। दोनों फोन्स की प्राइस की बात करें, वीवो Y31 यहाँ पर 35,000 की फुल प्राइस में मिलता है, डिस्काउंट करके कम मिल जाएगा। 4GB रैम, 128GB इंटरनल स्टोरेज, प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 662 11 नैनोमीटर वाला दिया गया है, 5000 mAh की बैटरी और 18 वाट की फास्ट चार्जिंग मिल जाती है। जबकि रेडमी नोट 10 32,000 की प्राइस में मिलता है, फुल प्राइस में, पाकिस्तानी प्राइस में। यहाँ पर आपको डिस्काउंट करके कम मिल जाएगा। 4GB रैम, 128GB इंटरनल स्टोरेज फ़ोन में भी मिलती है और प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 678 वाला मिलता है, 11 नैनोमीटर वाला न्यू प्रोसेसर है। और यहाँ पर भी बैटरी 5000 mAh की मिलती है और 33 वाट की फास्ट चार्जिंग दी गई है। बैक साइड पर दोनों के कैमरा सेटअप देखें तो रेडमी में आपको क्वाड कैमरा मिलता है, 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, सेकंड 8 मेगापिक्सल, थर्ड 2 मेगापिक्सल एंड फोर्थ कैमरा 2 मेगापिक्सल का, लेकिन 1.8 अपर्चर मिलता है। जबकि वीवो में आपको ट्रिपल कैमरा का सेटअप मिलता है, 48 + 2 मेगापिक्सल का, लेकिन 1.8 का अपर्चर यहाँ पर भी मिल जाता है। सामने की तरफ डिस्प्ले का मामला देखें तो डिस्प्ले यहाँ पर डिज़ाइन में काफ़ी डिफरेंस है। वीवो Y31 थोड़ा ओल्ड डिज़ाइन दिया गया है, यहाँ पर नॉच टेक्नोलॉजी वाला, एंड रेडमी नोट 10 में सेंटर पंच होल वाला डिस्प्ले मिलता है, थोड़ा न्यू डिस्प्ले दिया गया है। और यहाँ पर फ्रंट कैमरास की बात करें, वीवो Y31 में आपको यहाँ पर कहीं 8 मेगापिक्सल बताया जा रहा है, कहीं 16 मेगापिक्सल, लेकिन ज़्यादा वेबसाइट पर यूट्यूबर्स ने भी यही मेंशन किया है कि 16 मेगापिक्सल का वीवो में फ्रंट कैमरा दिया गया है। खैर रिजल्ट देखेंगे पता चल जाएगा। रेडमी नोट 10 में 13 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है। यहाँ पर डिस्प्ले का मामला देखें, रेडमी में आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलता है, 6.43 इंचेस का, फुल HD+ की रेजोल्यूशन, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की आपको प्रोटेक्शन मिल जाती है, ये काफ़ी बेहतरीन बात है। और यहाँ पर वीवो Y31 में आपको IPS LCD वाला डिस्प्ले मिलेगा, 6.58 इंचेस का, फुल HD+ की रेजोल्यूशन आपको मिल जाती है एंड गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन को मेंशन नहीं किया गया। यहाँ पर डिस्प्ले में कलर्स का मामला देखेंगे तो आपको डेफिनेटली रेडमी नोट 10 का डिस्प्ले काफ़ी बेहतर मिलता है, क्योंकि AMOLED डिस्प्ले, कलर सेचुरेशन और ब्राइटनेस का मामला भी रेडमी नोट 10 का बहुत ही अच्छा दिया गया है। सॉफ्टवेयर दोनों एंड्रॉयड 11 के साथ आते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम वीवो में FunTouch OS 11 मिलता है एंड रेडमी में MIUI 12.0.1 वर्जन मिलता है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग, आई प्रोटेक्शन, डार्क मोड वगैरह का ऑप्शन दोनों ही फोन्स में मिल जाता है। पर थिकनेस का मामला देखें तो 8.3 mm की थिकनेस रेडमी में मिलती है और 178.8 ग्राम का लाइट वेट भी मिलता है। जबकि वीवो में 8.4 mm की थिकनेस मिलती है, 188 ग्राम का थोड़ा सा हैवी वेट मिलेगा। यहाँ पर दोनों फोन में चार्जिंग पोर्ट टाइप C वाली है और स्पीकर क्वालिटी डेफिनेटली रेडमी नोट 10 की काफ़ी बेहतरीन है। स्टीरियो स्पीकर्स हैं और ड्यूअल स्पीकर दिए गए हैं, तो साउंड क्वालिटी आपको काफ़ी मज़ा देने वाली है। दोनों फोन्स को ऑन करते हैं, देखते हैं दोनों में से कौन सा फ़ोन पहले ऑन हो जाता है और आसानी से बाजी मार जाएगा। तो यहाँ पर रेडमी नोट 10 पहले ऑन हो चुका है और बाजी मार गया है। डायल अप पर क्लिक किया, वीवो थोड़ा फास्ट, मैसेज ऑप्शन, वीवो थोड़ा फास्ट, कैमरा ऑप्शन तो यहाँ पर तकरीबन सेम ही ओपन है, लेकिन रेडमी थोड़ा सा पहले ओपन कर गया कैमरा को। सेटिंग ऑप्शन, रेडमी फास्ट, जेंडर ऑप्शन, यहाँ पर भी रेडमी फास्ट, प्ले स्टोर, रेडमी ने पहले ब्राउज़ किया, गूगल ऑप्शन, रेडमी थोड़ा फास्ट। गेम्स की तरफ आते हैं, यहाँ पर देखते हैं किस फ़ोन में कितना दम है। टेम्पल रन 2 पर हमने क्लिक कर दिया है, तो यहाँ पर रेडमी नोट 10 फास्ट है काफ़ी। सबवे सर्फर पर क्लिक कर दिया है, यहाँ पर भी रेडमी नोट 10 थोड़ा सा आगे है। कैंडी क्रश के मामले में यहाँ पर तकरीबन सेम रहे। 8 बॉल पूल के मामले में भी रेडमी नोट 10 फास्ट।
पबजी पर आए थे दोस्तों, बड़ी गेम बड़ा मुकाबला। देखते हैं पबजी के मामले में कौन सा फ़ोन आगे रहता है। तो डेफिनेटली दोस्तों Redmi Note 10 पबजी के मामले में भी आगे है दोस्तों। यहाँ पर देखा गया स्पीड का मामला जो है वो काफ़ी ज़्यादा आगे है। Redmi Note 10 का प्रोसेसर काफ़ी अच्छा दिया गया है, बस ऑपरेटिंग सिस्टम में कहीं कहीं एप्लीकेशन में Y31 आगे रहा, जो फ़ोन की अपनी एप्लीकेशन है। बाकी Redmi Note 10 ज़्यादा एप्लीकेशन में गेम के मामले में फास्ट रहा। दोनों फ़ोन्स का फिंगरप्रिंट टेस्ट करेंगे, दोनों का साइड फिंगरप्रिंट है दोस्तों। तो फिंगरप्रिंट का मामला यहाँ पर देखते हैं कि तकरीबन दोनों फ़ोन्स का सेम ही है। यहाँ पर देख सकते हैं क्विक वर्क है दोनों फ़ोन्स का, दोनों का फास्ट है। एनिमेशन की वजह से Redmi थोड़ा सा आपको स्लो लग रहा होगा, लेकिन दोनों का क्विक स्कैन है। फेस आईडी का मामला देखें तो फेस आईडी में थोड़ा क्विक है वीवो दोस्तों, थोड़ा सा वीवो क्विक है फेस आईडी के मामले में। दोनों फ़ोन्स का बैक कैमरा यहाँ पर टक्कर आ चुकी है दोस्तों, फ्रंट एंड बैक कैमरा की। बैक कैमरा का मामला यहाँ पर डे लाइट में, लो लाइट में काफ़ी सैंपल्स लिए, डिटेल से रिजल्ट जो सामने आया दोस्तों वो आप देख सकते हैं कि बैक कैमरा के मामले में आप दोनों फ़ोन्स का रिजल्ट काफ़ी तगड़ा देख सकते हैं। डिटेल का मामला भी दोनों तगड़ा है, लेकिन ज़्यादा जब जूम करेंगे दोस्तों डे लाइट का मामला भी, तो यहाँ पर आपको जो Redmi Note 10 के पिक्सल्स वगैरह काफ़ी स्ट्रॉन्ग मिलेंगे। और यहाँ पर कलर सेचुरेशन का मामला वो Redmi Note 10 का थोड़ा बेहतर मिल जाता है। यहाँ पर आपको लाइट कैप्चरिंग की वजह से वीवो का रिजल्ट थोड़ा अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि वीवो में लाइट कैप्चरिंग जो है वो अच्छी दी गई है। लेकिन जो डिटेल का मामला है, ज़्यादा डिटेल का मामला, वो वीवो का नहीं बल्कि Redmi Note 10 के बैक कैमरा का ज़्यादा बेहतर लग रहा है। काफ़ी डिटेल है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं आप, जूम करके भी हमने काफ़ी सैंपल्स दिखाए हैं। तो बैक कैमरा के मामले में डेफिनेटली, कलर के मामले में, क्लियरेंस के मामले में ज़्यादा बेहतर Redmi Note 10 है। और Vivo Y31 का कैमरा भी अच्छा दिया गया है, ऐसा नहीं है कि बुरा कैमरा दिया गया है। बाकी यहाँ पर हमने कंपैरिजन करना है तो डिफरेंस हमें ऑनेस्टली बताना है। फ्रंट कैमरा का मामला देखें दोस्तों, 13 मेगापिक्सल की सेल्फी Redmi में, 16 या 8 मेगापिक्सल की सेल्फी Vivo Y31 में। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर थोड़ी सी लाइट कैप्चरिंग आपको फ्रंट कैमरा में Vivo की अच्छी लग रही होगी, जिसकी वजह से आपको फोटो अच्छी लग रही है। लेकिन जब हम डिटेल में जूम करेंगे और कलर्स का मामला देखेंगे तो बिल्कुल नेचुरल कलर आपको मिल जाते हैं Redmi Note 10 के फ्रंट कैमरा में। ये बैक कैमरा में भी नेचुरली मिलते हैं Redmi के। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ्रंट कैमरा की डिटेल का मामला और क्लियरेंस का मामला बिल्कुल क्लियर देख सकते हैं। यहाँ पर हेयर वगैरह भी देख सकते हैं, बिल्कुल ब्लैक आपको लगेंगे। और Vivo Y31 में आपको थोड़ी वाइटनेस मिलेगी और ब्लर मिलेगा हेयर्स पर, पोर्ट्रेट मोड में भी। तो यहाँ पर फ्रंट कैमरा के मामले में भी Redmi Note 10 काफ़ी बेहतर है। मैं सिर्फ इसलिए तारीफ नहीं कर रहा कि भाई Redmi का फ़ोन हम तारीफ करेंगे, बिल्कुल जो ऑनेस्ट बात है वो आपके साथ शेयर की है। अब आपको कौन सा फ़ोन बेहतर लग रहा है कैमरा के मामले में, आप भी कमेंट्स में बता सकते हैं दोस्तों। क्लीन स्वीप, सीधी बात, बिल्कुल सीधी बात है। फाइनल रिकमेंडेशन यही है कि 32,000 की प्राइस में आपको एमोलेड डिस्प्ले मिल रहा है Redmi Note 10 में, और प्लस में 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग मिलती है। डॉट डिस्प्ले मिल रहा है जो लेटेस्ट डिस्प्ले, और इसके अलावा डिज़ाइन तो चलो दोनों फोन्स में है, लेकिन Vivo Y31 में आपको IPS LCD वाला डिस्प्ले और कैमरास भी इतने तगड़े नहीं मिल रहे, प्राइस भी काफ़ी हाई मिल रही है। तो यहाँ पर आप समझ ही गए होंगे दोस्तों कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब आपकी क्या रिकमेंडेशन इन दोनों फ़ोन्स के बारे में कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो को ले जाता हूँ मैं आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।